उन्वान गरीबों की मदद। बाइबल हमें क्या सिखाती है? कल हमने रोजे के बारे में सीखा था कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये हमें खुदा के करीब करता है। रोजा हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरों का एहसास करें, खास तौर पर उन लोगों का जो हर रोज भूख और जरूरत का सामना करते हैं। आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें गरीबों की मदद के बारे में क्या सिखाती है और क्यों ये हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है। नंबर 1, खैरात और सदका खुफिया देना। मत्ती 6:3-4। जब तुम खैरात दो तो ऐसा ना हो कि दायां हाथ को भी पता चले कि बायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारी खैरात छुप कर करनी चाहिए और खुदा जो सब कुछ देखता है तुम्हें इसका इनाम देगा। असल नेकी वो है जो सिर्फ खुदा के लिए की जाए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसे मशहूरी या फख्र का जरिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये खालिस नीयत से होना चाहिए। नंबर 2, गरीबों की मदद करना खुदा को कर्ज देना है। इमसाल 19:17। जो गरीबों की मदद करता है वो खुदा को कर्ज देता है और खुदा उसका बदला उसे जरूर देता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम दरअसल खुदा के लिए कर रहे होते हैं और खुदा कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, वो हमेशा कई गुना ज्यादा लौटाता है। नंबर 3, खुशी से देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। दूसरा करंथियों 9:7। हर कोई अपनी मर्जी से दे, ना कि जबरदस्ती, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को मोहब्बत करता है। सदका और खैरात जबरदस्ती नहीं, बल्कि खुशी और मोहब्बत के साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हम दिल से देते हैं तो खुदा की मोहब्बत हम में जाहिर होती है। नंबर 4, जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। लूका 6:38। दूसरों को दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जितना तुम दोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें वापस मिलेगा। खुदा की रहमत का असूल यही है कि जो कुछ हम बांटते हैं वो हमें कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। नंबर 5, सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमल भी जरूरी है। पहला यूहन्ना 3:17-18। अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो मगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद ना करो तो तुम में खुदा की मोहब्बत कैसे हो सकती है? हमें सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमाल से भी मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। ईमान सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि हमारे कामों से जाहिर होना चाहिए। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि हकीकी खिदमत और मदद से साबित होती है। नंबर 6, किसी को खाली हाथ ना लौटाओ। इमसाल 3:27। जब तेरे हाथ में देने की ताकत हो तो नेकी करने से ना रुक। अगर हमारे पास मदद करने की सलाहियत हो तो हमें दूसरों की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की रजा है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। नंबर 7, जो किसी को खाना खिलाता है वो खुदा को खिलाता है। मत्ती 25:35-40। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं अजनबी था और तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। जब हम किसी मोहताज को खाना खिलाते हैं तो दरअसल हम खुदा के हुजूर नेकी कर रहे होते हैं और यही हकीकी इबादत है। नंबर 8, मदद के बदले कुछ ना चाहो। लूका की इंजील 14:12-14 आयत। जब तुम किसी को दावत दो तो दोस्तों, रिश्तेदारों या अमीरों को ना बुलाओ, बल्कि वो तुम्हें बदले में दावत दें, बल्कि गरीबों, माजूरों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, क्योंकि तुम इसका बदला क़यामत के दिन पाओगे। हकीकी नेकी वही है जो किसी फायदे के बगैर की जाए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें इससे कुछ वापस मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुदा पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमें बेहतर अजर देगा। आज हमने सीखा कि बाइबल हमें गरीबों की मदद करने का हुक्म देती है। ये ना सिर्फ एक नेकी है बल्कि ये हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा भी है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो खुदा हमें इससे ज्यादा नवाजता है। इसलिए आए इन रोज़ों के दौरान अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की मदद करें ताकि हम अच्छे मसीही होने का सबूत दें। अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सीख सकें और बरकत हासिल कर सकें, क्योंकि नेकी को आगे बढ़ाना भी एक नेकी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।